आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी की, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के सक्रिय सदस्य रहे, जिन्होंने भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ स्वतंत्रता की जंग में भाग लिया और भारत को अंग्रेजों की कैद से छुड़ाने का हर वो सफल प्रयास किया जो वे कर सकते थे। सुखदेव थापर, जिन्होंने न केवल आज़ादी की लड़ाई लड़ी बल्कि ब्रिटिश राज के खिलाफ भी कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके बाद उन्हें 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहरा दिया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। उनके बलिदान और क्रांतिकारी गतिविधियों ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और उनके योगदान को आज भी शहीद दिवस पर याद किया जाता है। नमस्कार, मैं पीहू, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद। हम ऐसे क्रांतिकारी की बात करने वाले हैं जिनके खून में ही आज़ादी को लेकर जोश भरा हुआ था, जो भारत को आज़ादी की एक नई दिशा में ले गए थे, और उनका नाम है सुखदेव थापर। उनका जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था और वे एक पंजाबी खत्री परिवार से थे। उनके पिता रामलाल थापर की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा लाला अच्युत राम ने किया। सुखदेव की शिक्षा और प्रारंभिक जीवन सामान्य था, लेकिन जल्द ही उनके मन में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भड़क उठी और इसी अग्नि ने उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने आप को समर्पित करने की हिम्मत दी। सुखदेव ने अपनी युवा अवस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और नौजवान भारत सभा के सदस्य के रूप में क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया। इन संगठनों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में अपनाया। सुखदेव थापर भगत सिंह और शिवराम राजगुरु से मिलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की। वे 1926 में भगत सिंह द्वारा स्थापित नौजवान भारत सेना के प्रमुख सदस्य बने। सुखदेव एक अच्छे वाद विवाद करता थे और उन्होंने पंजाब में जोशीले भाषण देकर भारत के तत्कालीन अविभाजन पंजाब क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को प्रज्वलित किया था। इसके बाद में 1927 में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र को अंजाम दिया और अंत में 1928 में सुखदेव और उनके सहभागियों से लाला लाजपत राय की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए पुलिस अध्यक्ष JP सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश पुलिस की बर्बरता के कारण हुई थी और इस हत्या का उद्देश्य उनकी मौत का बदला लेना था। 17 दिसंबर 1928 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या लाहौर में गलती से कर दी थी, क्योंकि उनका असली निशाना एक अन्य पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट था, जो लाला लाजपत राय की हत्या के लिए जिम्मेदार था। सॉन्डर्स की हत्या का मामला लाहौर षड्यंत्र कांड कहलाया, जिसका आधिकारिक शीर्षक क्राउन वर्सेस सुखदेव एंड अदर्स रखा गया। पुलिस अधिकारी हैमिल्टन हार्डिंग ने विशेष मजिस्ट्रेट RS पंडित के न्यायालय में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करके षड्यंत्र के प्रमुख संदिग्ध सुखदेव का उल्लेख किया और सुखदेव ने कारागृह में बंद साथियों के साथ राजनीतिक बंदिशों के विशेष अधिकारियों की मांग करते हुए भूख हड़ताल की, जिसकी चर्चा भारत समेत विश्व भर में हुई। सॉन्डर्स की हत्या के बाद सुखदेव और उनके सहभागियों ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का निश्चय किया। बैठकों में बम फेंकने की योजना बनाते समय भगत सिंह चुप थे और सुखदेव को उनके प्रेम के बारे में ज्ञात था, इसलिए उन्होंने भगत सिंह पर एक कटाक्ष किया कि मित्र से प्रेम के कारण तुम जीवन से भी प्रेम करने लगे हो, इसलिए मरना नहीं चाहते। ये कटाक्ष सुनकर भगत सिंह ने अगले ही दिन क्रांतिकारियों की सभा बुलाकर असेंबली में बम फेंकने की स्वीकृति दे दी। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या न करके जन सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के खिलाफ विरोध जताना था। सुखदेव और बटुकेश्वर दत्ता द्वारा बम फेंकना निश्चित हुआ और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की असेंबली में एक बम फेंका गया। ऐतिहासिक घटना के बाद HSRA अपने उद्देश्य में सफल रहा और बम फेंककर दोनों क्रांतिकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव प्रमुख अभियुक्त माने गए, जिनके साथ कई सदस्यों को सॉन्डर्स की हत्या का आरोपी मानकर और दिल्ली की असेंबली में बम फेंकने के अपराध को लेकर पुलिस ने बंदी बनाया, जहां उनके विरुद्ध एक पक्षीय कानूनी कार्यवाही हुई और अंग्रेज प्रशासन ने लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी का दंड दिया।
और मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुखदेव और उनके सहभागियों को विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया और अंत में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ साजिश और हिंसा शामिल थी, जिसके बाद सुखदेव, भगत सिंह और राजकुमार को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इस दिन को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और शोकपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाता है। उनके शहीदी के बाद उनकी लाशों को सतलुज नदी के तट पर गुप्त रूप से जला दिया गया। अब इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया उत्साह और क्रांति की भावना पैदा कर दी। सुखदेव थापर की फांसी की घोषणा ने देश भर में व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जिसको लेकर समाचार पत्रों और राजनीतिक नेताओं ने भी उनकी फांसी पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे भारतीय चरमपंथियों की प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं ने इसे ब्रिटिश सरकार की पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण कार्यवाही के रूप में देखा। वहीं B.R. अम्बेडकर ने फांसी की आलोचना की और इसे ब्रिटिश सरकार की एक रणनीति के रूप में देखा, जो अपने विरोधों को दबाने के लिए की गई थी। सुखदेव थापर का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रेरणादायक घटना के रूप में याद किया जाता है। उनके नाम पर कई स्मारक और संस्थाएं भी स्थापित किए गए हैं। हुसैनीवाला में स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर उनकी और उनके सहयोगियों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को लुधियाना का अमर शहीद सुखदेव थापर अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित किए गए हैं। उनकी याद में 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है और उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा।